हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी शेयर करी थी, आज वैसे ही मैं अपनी सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब अपने प्रेगनेंसी का मंथ 4th, 5th एंड 6th मंथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली से अपने 10 दिन की दवाई लेके आई थी अपने डॉक्टर से। उसके बाद 10 दिन बाद मैं कानपुर में मैं हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पे मैं अपनी गायनी के साथ विजिट था मेरा, तो उसने मेरा वहाँ पे डोज चेंज करा था विदाउट एनी थायराइड टेस्ट। उसने मेरा जो डोज स्टार्ट करा था 75 mg जो मुझे लेनी थी वो संडे को लेनी थी, और 50 mg मुझे मंडे टू सैटरडे लेने के लिए बोली थी। और मुझे अब मेरी मेडिसिन वगैरह भी चेंज हो गई थी मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उसमें कैल्शियम और आयरन की टैबलेट ऐड हो गई थी, और डॉक्टर ने मुझे अब प्रोटीन पाउडर भी बोल दिया था कि 2 वक्त आपको दूध पीना है रोज़, और उसमें 2 चम्मच मतलब प्रोटीन एग्स का मिक्स करके पीना है उसको। और फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड FWB ये होता है, इसमें बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट को एनालाइज करा जाता है। डॉक्टर ने मुझे बोला था ये तुम्हारा अल्ट्रासाउंड मिस हो चुका है, ये 1 हफ्ते पहले होना है। बट फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, और अल्ट्रासाउंड में मेरा जो प्लेसेंटा था वो लो लाइन प्लेसेंटा आया था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको बेंड नहीं होना है, झुकना नहीं है। और मुझे उस टाइम पे हेडेक भी रहता था, बैक पेन भी रहता था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको मतलब अपने जब भी सोओगे पैरों के नीचे आपको 1 या 2 तकिए लगाने हैं, और मतलब फुट एलिवेशन बोलते हैं इसे। लो लाइन प्लेसेंटा में मतलब ये हेल्पफुल होता है, और प्लेसेंटा को ऊपर की तरफ लाने में ये हेल्प बहुत करता है। होप ये पॉइंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। डॉक्टर ने मुझे बोला लो लाइन प्लेसेंटा है, तो उस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ा बैंड वगैरह करने के लिए मना करा था, और एक्सरसाइज भी अभी प्रेफर नहीं करा था, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा में हमारी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है उसमें। और डॉक्टर ने मेरा इस मंथ में मेरा टेटनस का भी मेरे को इंजेक्शन लगा था, टीटी का, वो मेरे हिप में लगा था। वो मेरा फर्स्ट डोज था, और सेकंड डोज जो मुझे इसका लगा वो 1 महीने बाद लगा था। और जब मैं 1 महीने बाद अपने सेकंड डोज के लिए गई थी, तब मेरा डॉक्टर ने सेकंड अल्ट्रासाउंड करा था वो लेवल 2 था, एनोमली स्कैन बोलते हैं उसे। स्कैन में जो डॉक्टर होते हैं वो बेबी का मतलब डेवलपमेंट वगैरह चेक करते हैं, बेबी का ब्रेन, हेड, और मतलब उसके जो अदर पार्ट्स हैं वो सही बने हैं या नहीं बने, उसकी लिप्स वगैरह, उसकी फिंगर्स और उसकी किडनी वगैरह, ये सब उसमें चेक करी जाती है। मेरे बेबी का सब कुछ ठीक था। और फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए बोला, और उस टाइम पे मेरा जो थायराइड आया था वो 4.25 था। ये भी बड़ा हुआ था उस टाइम पे भी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे पर डे 75 mg बोल दी थी, स्टार्ट कर दी थी रेगुलर। फिर मैं 75 mg पर डे ले रही थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज़ करने के लिए भी बोल दिया था। उस टाइम पे मैंने कोई क्रीम वगैरह तो परचेज़ करी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था आप कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं कोकोनट ऑयल का भी लगा लेती थी, या तो मैं आमंड ऑयल यूज़ करती थी। मतलब डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको ना अपना बेली जो है उसको रफ़ नहीं रखना है, उसको हमेशा मॉइस्चराइज करके रखना है। तो अब मैं ये 3 वक्त कभी कभी लगाती थी, कभी स्किप हो जाता था, या तो फिर नहा के आती थी मॉर्निंग में लगाती थी, और सोने से पहले लगाती थी। और स्ट्रेच मार्क के लिए ना मतलब सबसे बेस्ट तरीका जो है, जब आप नहा के आओ ना, तुम्हारी स्किन थोड़ी गीली होती है, तो उसी टाइम पे ना आपको अपनी स्ट्रेच मार्क क्रीम या ऑयल वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसी टाइम लगाना चाहिए। और फिर मेरे 6th मंथ में डॉक्टर ने मेरा एक और इंजेक्शन लगा था, वो इंजेक्शन था बूस्ट्रिक्स, और ये एक इसका सिंगल डोज ही लगता है, इससे कोई डबल डोज नहीं लगते। और मेरा एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड डॉपलर का हुआ था। जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मतलब जब मेरा नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ था एनोमली स्कैन, मुझे उसमें ही पता लग गया था कि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा है, वो मतलब लो लाइन नहीं रहा, अब वो ठीक हो गया है, प्लेसेंटा मेरा ऊपर की तरफ आ गया था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या मैं योगा वगैरह स्टार्ट कर सकती हूँ, तो डॉक्टर ने बोला था येस यू कैन डू।
फिर मैं योगा वगैरह स्टार्ट करने लगी और मेरे डाइटिशियन का मेरे पास कॉल आया। उस टाइम पे मेरा 53 केजी हो चुका था। मैंने अपने 5th मंथ में योगा स्टार्ट कर दी थी। मेरी डाइटिशियन ने जो मुझे डाइट प्लान दिया था उसमें मतलब ये था, जो मैं अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें ये था मैं ड्राई फ्रूट्स किशमिश, अखरोट, बादाम और गरी जिसे बोलते हैं सूखा नारियल, वो मैं सोक करके रात को सोक करने के लिए रख देती थी। वही पे मैं उठते के साथ ही ब्रश करके उसे खाती थी। उसके बाद ही मैं चाय पीती थी। मैंने उसको बोला था कि मुझे चाय पीना, मुझे आदत है चाय पीने की, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। तो उसने मुझे बोला था आप एक छोटा कप चाय ले सकते हो, पर ये बोला था कि आपको खाली पेट चाय नहीं लेनी है। इसलिए मैं अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो मैं पहले ही खाती थी। उसके बाद अपनी चाय पी ली। अगर एक ब्रेड खानी है या प्रोटीन के बिस्किट्स वगैरह खाने हैं वो खा लेती थी। उसके बाद उसने मुझे बोला था कि आप थोड़ी देर बाद पोहा खा सकते हो, चीला बना सकते हो और पनीर का सैंडविच बना सकते हो। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करती रहती थी, खा लेती थी। उसके बाद मैं फिर कभी छाछ पी लेती थी और नारियल पानी मैं रेगुलर पीती थी, अभी भी पी रही हूँ मैं। नारियल पानी बहुत फ़ायदा करता है, हाइड्रेट रखता है हमें। और मुझे उसने बोला था कि 3 लीटर पर डे आपको पानी पीना है। पानी मतलब अच्छे से पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपको पता है हमारा बेबी इम्यूनिटिक फ्लूइड में ही रहता है, तो वो पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पानी पीना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा लंच का टाइम हो जाता था। लंच में मैं अपने आटे में ओट्स मिक्स कर लेती थी। उसने मुझे बोला था कि आप ओट्स डाल के आटे में उसकी रोटी बना सकते हैं, मल्टीग्रेन का काम करता है वो। या तो आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप ओट्स मिला सकते हैं उसके अंदर। उसमें मेरी वेजिटेबल्स होती थी, सैलेड होता था, दही या छाछ वगैरह जो पीना होता था वो खाती थी मैं। ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेसिफिक कोई सब्ज़ी खानी है, मैं कुछ भी खाती थी, सब्ज़ी वगैरह जो अच्छी लगती थी वो खाती थी। देन फिर इवनिंग में मैं रोस्टेड मखाने खा लेती थी। उस टाइम पे मैं 1 गिलास दूध पीती थी और क्योंकि मुझे 2 वक्त दूध पीने के लिए बोला था, उस टाइम पे मैं दूध पी लेती थी। कभी रोस्टेड चने खा लिए, कभी मैंने आलू की टिक्की वगैरह खा ली, बना ली। और फिर मैं थोड़ी देर बाद या तो कभी पहले नींबू पानी पी लेती थी या बाद में। नींबू पानी मुझे पीने के लिए बोला गया था। आयरन की टैबलेट जो मैं लेती थी वो नींबू पानी के साथ ही बोली गई थी, क्योंकि उसका नींबू पानी के साथ हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है आयरन की टैबलेट का। इसलिए मैं नींबू पानी के साथ ही अपनी आयरन की टैबलेट लेती थी। मुझे मेरी डाइटिशियन ने बोला था कि आपको कैल्शियम और आयरन की टैबलेट कभी एक साथ नहीं लेनी। मैंने स्टार्टिंग में अपने 4th मंथ में एक साथ ले लेती थी, पर उसने मुझे बाद में जब मैंने योगा वगैरह स्टार्ट करी तो मुझे डाइटिशियन ने बताया आपको कभी भी एक साथ नहीं लेनी। मतलब वो दो को कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। अगर आप आयरन और कैल्शियम एक साथ टैबलेट ले रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप टैबलेट लो तो आयरन की टैबलेट अलग लेना, वो लेमन वाटर के साथ ले सकते हैं। और जो हमारी कैल्शियम की दवाई आता था डिनर का टाइम, तो फिर मैं वही कभी दाल खा ली, कभी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, कभी कोई सूखी सब्जी हो गई, रोटी चावल। चावल मैं इतना खाना पसंद नहीं करती, मैं ज़्यादा रोटी खाती थी। हाँ, बट मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चावल दलिया ज़्यादा यही खाया है। कभी मैं दलिया भी खा लेती थी रात में, कभी खिचड़ी बना के खा ली, और उसके अंदर सैलेड भी होता था, दही वगैरह ये सब मैं खाती थी। और जो मैं फ्रूट्स वगैरह लेती थी, फ्रूट्स मैं दिन में 2 बार ही खाती थी। 2-3 फ्रूट्स होते थे, एक बाउल पूरा होता था मेरा फ्रूट्स का, तब मैं 2 वक्त मैं खाती थी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स वगैरह मैं कभी भी खा लेती थी, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था कि मैं अभी खाना है या तब खाना है। या तो मैं शाम को खा लेती थी या अपना ऑफिस का काम करके मैं तब खा के फिर सोती थी। और रात को मैं फिर अपना 1 गिलास दूध पी के प्रोटीन पाउडर का फिर मैं तभी सोती थी अपनी टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट लेने के बाद। और जो योगा वगैरह मैं करती थी उसमें वो स्ट्रेचिंग वगैरह करवाती थी, मेडिटेशन होता था उसके अंदर, और योगा के आसन्स वगैरह करवाती थी। वो स्पेसिफिक बताती थी 2nd ट्राइमेस्टर वालों को क्या करना है और 3rd ट्राइमेस्टर वालों को क्या करना है, और 9th मंथ में जो है उनको क्या करना है, ये क्लासेस। और हाँ, कभी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, बेली में कहीं पेन होता था, पेल्विक में कहीं पेन होता था, तो मैं योगा वगैरह नहीं करती थी, सिर्फ मेडिटेशन करती थी। और वो बोलती थी आप स्ट्रेचिंग करो बस।
और जो रही सिम्टम्स की बात, मुझे जो सिम्टम्स थे, मुझे फ्रीक्वेंटली यूरिन, अभी भी मुझे बार बार बाथरूम आता था। थोड़ा सा भी पानी पी के सो जाती थी तो मुझे बार बार बाथरूम आने लगता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठती थी मैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था पानी कम ही पियो सोते वक्त। स्ट्रेच मार्क्स तो मुझे अभी आए नहीं थे, पर हाँ 5th मंथ के बाद आना स्टार्ट हो गए थे। बैली जैसे मेरा ग्रो होता जा रहा था तो मेरा बैक पेन बहुत बढ़ता जा रहा था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप पेन रिलीफ जेल लगा सकते हो। ओमनी जेल लगा लेती थी मैं, कभी वॉलोनी लगा ली, और उसके बाद मैं गर्म पानी की जो बॉटल होती है उससे सिकाई करती थी, मुझे उसी से ही आराम पड़ता था। मतलब मैं जब बैठती थी ऑफिस का काम करने के लिए तो भी मेरी बैक में बहुत पेन रहता था। कभी इधर दर्द हो रहा, कभी इधर दर्द हो रहा, पीछे 1-2 तकिए लगा के लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। उस टाइम पे मुझे मेरी जो योगा इंस्ट्रक्टर थी उसने मुझे बताया कि आप बैठे बैठे ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। कैट एंड काउ बताया था मुझे, ऐसे ऐसे करने के लिए बताया था। वो मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट रहा। इस टाइम पे जब मेरा 6th मंथ आया तो हल्की हल्की बेबी मूवमेंट स्टार्ट होने लगी। ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा मूवमेंट जब होने लगी वो 7th और 8th मंथ में ही हुई। पर 6th मंथ में हाँ पता लगने लग गया था, कभी यहाँ है कभी यहाँ मूव कर रहा है। वो मतलब अच्छा लगता था। उस टाइम पे मुझसे बातें करना मैंने स्टार्ट कर दी थी, स्टार्टिंग से ही मुझसे बात करती थी तो मुझे रिस्पॉन्स करता था। मैं गाने सुनती थी तो भी वो रिस्पॉन्स करता था। कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया था उस टाइम पे। मैं डेट्स वगैरह मैं खाना स्टार्ट कर दी थी। मुझे हेडेक भी रहता था, कभी कभी हेडेक हो जाता था तो मेरा सिर ना मतलब बहुत तेज़ दर्द होता है, मेरी आंखें भी दर्द करने लगती है। मुझे हेडेक रहा है उस टाइम पे। मुझे मूड स्विंग रहते थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी अपने हस्बैंड से लड़ लेती थी, कभी मूड ऐसे ख़राब हो जाता था, कभी चुपचाप बैठी रहती थी। मूड स्विंग तो मुझे रहे हैं, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी रहे हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी रहे हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट में भी चेंजेस आने लगे थे, मेरी ब्रेस्ट में चेंजेस आने लगे। और मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में भूख बहुत लगती थी, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाती थी। मुझे सोते सोते भूख लगाती थी सेकंड ट्राइमेस्टर में, मतलब मैंने दबा के खाया सब कुछ, भूख लगती थी बहुत। और ना सेकंड ट्राइमेस्टर में ये भी कहा जाता है कि ना किसी किसी को इचिंग होना, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे इस एरिया में हाथ में मेरे बहुत खुजली होती थी। मैं रात भर ऐसे ऐसे करती रहती थी। मुझे डॉक्टर ने मना करा था, बट फिर भी मैं कोई कपड़ा लेके सॉफ्ट सा रुमाल उससे खुजली करती थी। मेरी बैली में तो कोई इचिंग वगैरह नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है, बट मेरे हाथ में सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरे खुजली रही है। डॉक्टर ने बोला था कि आप मॉइस्चराइज़र वगैरह ही लगाओ, ऐसा कुछ। साथ तो कुछ अपनी योगा की क्लिप्स, मेडिटेशन की और स्ट्रेचिंग की क्लिप्स शेयर करने जा रही हूँ। आइए चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आई होप मेरी इस सेकंड ट्राइमेस्टर की और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ हेल्पफुल रहा होगा। और सबकी देखो प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी में इतने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। मुझे बस लो लाइन प्लेसेंटा की थोड़ी इशू आया था, जो मैंने आपको बताया। मुझे डॉक्टर ने बेंड होने के लिए मना करा था और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला था। टिप्स है मेरी योगा की, ये देखो मेरे लिए ही है, क्योंकि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे उस टाइम पे। मैंने स्ट्रेचिंग भी करी है, योगा भी करी है। मेडिटेशन तो खैर हर कोई कर सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिकमेंड है आपको यही करना है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, किसका आईवीएफ कंसीव वो होता है, तो वो सब अलग अलग होता है। ये बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं अपना थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी। ओके देन, बाय बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।